डॉक्टर फैसल आप तकरीर करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये तो टूटा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। आज कट मोशन जिस पे मुझे बात करने का मौका मिला है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन। मैं ये चाहूँगा कि हमारे मिनिस्टर फॉर फाइनेंस और हमारी जो मिनिस्टर साहब हेल्थ के तो नहीं बैठे, मैडम जो बैठी हैं, तो थोड़ी सी बातों को ज़रा नोट भी करेंगी और गौर से मेरी बात सुनेंगी भी। तो सर, जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के ऊपर जिस तरह का बजट रखा गया, हालांकि होता तो ये है कि जिस तरह अभी हमारे मिनिस्टर फॉर फिनांस अपनी क्लोजिंग स्पीच में बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जी हमने पिछले साल इतना रेवेन्यू बढ़ाया, पंजाब की आवाम का खून निचोड़ा, उनसे टैक्स कलेक्ट किया, तो जिस रेशो से टैक्स कलेक्ट किया गया था, होना तो ये चाहिए था कि लोगों की जो सेहत की जिम्मेदारी है जो रियासत लेती है उसको भी बढ़ाया जाता। लेकिन बदकिस्मती ये कि उस पर तकरीबन 126 अरब रुपए का कट लगा दिया गया। और इस साल के जो बजट आया उसमें जो डेवलपमेंट बजट रखा गया सेहत के हवाले से, वो सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन रखा गया हमारा 76 अरब रुपया। अब जो 76 अरब रुपया था, जो आप लोगों का ADB का ही डेटा है, उसमें से सीधा सीधा 40 अरब रुपए तो जो खुदनुमाई की स्कीमें हैं, चाहे वो नवाज शरीफ कैंसर इंस्टीट्यूट हो या नवाज शरीफ मेडिकल सिटी हो, 20-20 अरब रुपए तो सीधा उन दोनों स्कीमों पे लगा दिया गया। और उसके मुकाबले में जो एक इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट है लाहौर का, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड साइंसेज लाहौर, तो उसके लिए सिर्फ 300 मिलियन रुपए रखे गए। तो मैं जो पंजाब का एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर यूनिवर्सिटी जो बन चुका है, तो उसके लिए जो आप लोगों ने बजट रखा है वो सिर्फ 300 मिलियन रुपए। मैं आज यहाँ पे कोट करूँगा कि कल परसों रात मुझे मेरे एक दोस्त कोलीग का फ़ोन आया कि जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की नर्सरी में उसका बेटा एडमिट है और उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वो अम्बू बैग पे है। तो मैंने बड़े फ़ख्र से कहा कि जी मैं उस अस्पताल में काम करता रह गया हूँ बड़ा अरसा, तो मैं चेक करता हूँ। तो मैंने जब वहाँ चेक किया न्यूनेटल ICU में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के जो पंजाब का सबसे टॉप ऑफ द लाइन एक इंस्टीट्यूट है, तो उसमें पता लगा कि सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स अवेलेबल थे और 12 के 12 पे बच्चे वेंटिलेटर पे सपोर्ट पे थे। और अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से वो बच्चा बड़ा सीरियस अभी तक मौजूद है। तो ये प्रायोरिटीज़ हैं। तो उसके अलावा जो एक और यहाँ पे नॉन डेवलपमेंट इसमें रखे गए 209 में कंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस बिल्डिंग फॉर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एंड LD एवेन्यू लाहौर, इसके लिए 20 करोड़ में रखे गए। तो जनाब चेयरमैन और जनाब मिनिस्टर साहबा, ये इदारा 2011 में मार्ज वजूद में आया था, हेल्थ केयर कमीशन। अच्छा, अब हेल्थ केयर कमीशन जब से मार्ज वजूद में आया, आज उसको 2026 में तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। तो मैं ये यहाँ पूछना चाहूँगा, और मैंने ये कमेटी मीटिंग्स में भी पूछा था कि कौन इस इदारा जो 2011 से 9 से अब तक मार्ज वजूद में है, तो इसने जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ डिलीवरी सर्विसेज MS MDS बनाया हुआ है, जिसके मुताबिक हॉस्पिटलों को एक स्टैंडर्डाइज किया जाता है, तो आज 15 साल होने के बावजूद पूरे पंजाब के तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स, जिसमें मियो, जिना, निश्तर, आपका चिल्ड्रन हॉस्पिटल, आपका गंगाराम हॉस्पिटल, आपका फैसलाबाद का हॉस्पिटल, रहीम यार खान, तमाम बड़े हॉस्पिटल जिनके ऊपर अरबों रुपए का आप लोग फंड लगा रहे हैं, तो अब तक वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मिनिमम स्टैंडर्ड्स को 60 या 50% भी क्यों अब तक अचीव नहीं कर सका? आखिर इस इदारे में ऐसी क्या खराबी है? ये इदारा किस तरह एक सफ़ेद हाथी की तरह हमारे पंजाब के डॉक्टर्स को निचोड़ रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ एक यंग डॉक्टर्स हो गए, प्राइवेट आपका 80% बर्डन बेयर करता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनको सिर्फ तंग करने के लिए, उन पे जुर्माने लगाने के लिए, उनको जलील करने के लिए, उनको ख्वार करने के लिए, उनको एक कटहरे में खड़ा करने के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जैसा आप लोगों ने एक इदारा रखा हुआ है और उसको 20 करोड़ पे आप लोग बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं। वो तो आए रोज़ लोगों पे जुर्माने कर रहा है, अस्पतालों पे जुर्माने कर रहा है। हाल ये है उसके स्टैंडर्ड्स का कि आज तक इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी एक भी सरकारी अस्पताल उसके स्टैंडर्ड्स में नहीं बन सका। तो मसला स्टैंडर्ड्स में है। आप उठा के यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के स्टैंडर्ड पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं,
2010 से लेके 2026 तक का डेटा मंगा लिया जाए उनसे, कितने उन्होंने जनाब क्वैकरी हमारी ख़त्म की है। 2011 में जितनी क्वैकरी थी 2026 में क्वैकरी उससे कई गुना बढ़ चुकी है, और ये सिर्फ एक सफ़ेद हाथी की तरह। तो इनको जो 20 करोड़ दे रहे हैं इसको ख़त्म करें इदारे को। PMDC हमारे लिए काफ़ी है, ये डॉक्टरों को जलील और तंग करने के लिए इदारा बनाया गया है। अच्छा, इसके बाद मैं आगे आऊँगा। यहाँ पे जितने बैठे हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ कोलीग्स हैं, आप इनसे पूछ लें जिनके भी डॉक्टर्स फैमिली में हैं या उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं, ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कैसे उनको तंग कर रहा है। तो सर आगे मैं आऊँगा कि जो हमारी स्कीम्स अपग्रेडेशन के लिए दी जा रही हैं, अच्छा इसमें जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एट सर्विसेज हॉस्पिटल, इसको तकरीबन दे रहे हैं 267 मिलियन रुपीज़। तो सर आप लाहौर को तो दे रहे हैं, लेकिन 2010 में शेख जायद हॉस्पिटल रहीम यार ख़ान का जो 60 लाख आबादी रहीम यार ख़ान की, 10 से 20 लाख आबादी बलूचिस्तान की और 10 से 20 लाख आबादी सिंध की कैटर करता है, तकरीबन 70 से 80 लाख आबादी के लिए एक वाहिद हॉस्पिटल है। उसमें एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड है जो 2010 में बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने ख़तरनाक करार दे दिया था कि इसमें मरीज़ दाखिल नहीं हो सकते, किसी भी वक्त छत गिर सकती है। आज 2026 में शेख जायद को तो आप दे रहे हैं, लेकिन जनूबी पंजाब का जो हॉस्पिटल है जो इतने 70-80 लाख लोग कैटर करते हैं, तो उसमें आप लोग कुछ नहीं दे रहे। उसके बाद MRI मशीनों का आपने प्रोजेक्ट दिया तमाम हॉस्पिटल्स में, बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ हर अस्पताल में होना चाहिए। लेकिन 2016 में, मैडम ये नोट कीजिएगा, 2016 में MRI मशीन इंस्टॉल हुई शेख जायद हॉस्पिटल में, और 2024 के अंदर वो मशीन अपनी मुद्दत पूरी करके उसका टाइम ख़त्म हो गया। 2024 से वो वर्किंग में नहीं है, और आज की डेट में उस 80 लाख आबादी के ज़िला का वाहिद हॉस्पिटल जो शेख जायद हॉस्पिटल है, उसको मरीज़ों को जो सीरियस मरीज़ होते हैं उनको बाहर भेजना पड़ता है, मुख्तलिफ़ जगहों में भेजना पड़ता है MRI करा के लाने से, जो एक बेसिक आपकी फैसिलिटी है डायग्नोस्टिक के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि MRI मशीन शेख जायद हॉस्पिटल्स के लिए भी आप इन मनसूबों में ऐड करें। अच्छा, उसके बाद सर आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, स्पेशली हॉस्पिटल एंड प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट इन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स ऑफ पंजाब। तो इसमें जितनी भी लिस्ट दी गई है उसमें तकरीबन 80% हॉस्पिटल्स अपर पंजाब के हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो टैक्स आपने 5 करोड़ आवाम जनूबी पंजाब से भी कलेक्ट करना है, तो वहाँ भी ये बराबर आप फैसिलिटीज़ आपको देनी चाहिए। तो उसके बाद सर ये एक बड़ा, अभी मिनिस्टर साहब भी और बाकी तमाम लोग भी आपके फ्लायर पे भी एक बड़ी आप क्रेडिट ले रहे थे कि स्पेशल इनिशिएटिव फॉर द चीफ मिनिस्टर, स्पेशल कार्डिक सर्जरी के लिए, स्पेशल इनिशिएटिव डायलिसिस के लिए। तो ये 261, 262, 263 और 264 नंबर पे जो स्कीमें हैं अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो इसके लिए जो 7,094 तकरीबन मिलियन रुपीज़ इनिशिएटिव डायलिसिस के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए मुख्तलिफ रखे थे, तो उनकी स्पेंडिंग अब जून तक 0, ये लिखा हुआ है मैडम आपकी स्कीमों में, 0 उनकी जो है ना एक्सपेंडिचर हुई है। तो जो आप धोखा दे रहे हैं आवाम को कि जी हम लोग स्पेशल इनिशिएटिव के ज़रिए ट्रांसप्लांट करा रहे हैं लोगों का, हम लोग उनके कार्डिक सर्जरीज करा रहे हैं, पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जरीज करा रहे हैं, आपके इश्तिहारों पे भी उसके हैं। तो जो आपका बजट डॉक्यूमेंट है जो मैं ये लेके खड़ा हूँ आप लोगों का प्रिंट किया हुआ, इसमें पिछले साल का एक्सपेंडिचर 0, अगले साल के लिए 0। तो ये स्पेशलाइज हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन की कारकर्दगी है। तो जब ऐसी कारकर्दगी होगी तो फिर हम लोग तो यही डिमांड करेंगे जो पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा है वो आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं इस तरह की, सिर्फ नवाज शरीफ, कलसूम नवाज। अच्छा, कलसूम नवाज कैंसर हॉस्पिटल्स आप बना रहे हैं DG खां में, नाम उस पर जो भी रख रहे हैं, हमें इतराज़ नहीं है, हमें ये मुतालबा था कि साउथ पंजाब में होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसका जो आपने बजट रखा वो सिर्फ आपने रखा 8 अरब रुपए। एक तरफ आप नवाज शरीफ लाहौर की जो हॉस्पिटल है, चाहे नवाज शरीफ के नाम का, उसके लिए आप दिन रात टारगेट सेट कर रहे हैं कि जी हमने 2 महीने में बनाना है, 6 महीने में बनाना है, 1 साल के अंदर। मैं रोज़ वहाँ से गुजरता हूँ, अस्पताल की बिल्डिंग खड़ी हो गई है, जबकि हमारे जनूबी पंजाब में अगर हमें दे ही रहे हैं तो उसका क्या है, आप उसको सिर्फ 8 अरब रुपये दे रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था फुली फंडेड करते हैं ऐसे मनसूबे को, ताकि कैंसर का जो इलाज है हमारे जनूबी पंजाब लोगों का हक है वो उनको मिलना चाहिए। और आप DG खां में तो दें, लेकिन कर क्या रहे हैं, जो पिछले साल आप लोगों ने बजट रखा था शेख जायद हॉस्पिटल में कैंसर वार्ड इस्टेब्लिशमेंट के लिए, आपने वो कैंसर वार्ड भी ख़त्म कर दिया है इस बजट में। तो जहाँ कैंसर के मरीज़ बेचारे सिंध से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, वो DG खां तो जब बनेगा अस्पताल जो ऑनगोइंग चल रहा था आपने वो ख़त्म कर दिया है। शेख जायद अस्पताल का ऑर्थोपेडिक वार्ड आज 10 साल पहले उसकी बिल्डिंग नाकारा हो चुकी है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट लिख चुका है कि इसको
डिसमेंटल किया जाए, उसके लिए 1 रुपया नहीं रखा गया। प्राइवेट न्यूरो सर्जरी वार्ड, दिमाग के एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने क्या किया, उसको भी आपने पीपी वार्ड के जो कमरे हैं उसमें उस वार्ड को शिफ्ट किया गया है। तो जनाब चेयरमैन साहब, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है साउथ पंजाब के साथ और हमारे खसूसन ज़िला रहीमियर खान के साथ, तो मैं बिल्कुल आप लोगों से ये मुतालबा करूँगा कि कम अज़ कम सियासत को सेहत से अलग किया जाए। ये एक रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है सेहत की सहूलियात देने, जिसकी तकसीम भी रियासत की जिम्मेदारी है कि मुनसिफाना होनी चाहिए। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन, रिवैम्पिंग, टाइलें लगाना, सर्विस डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, अस्पतालों में अगर कोई टीचिंग अस्पताल में प्रोफेसर, AP या कोई रजिस्ट्रार बेचारा लिखता है ना पर्ची कि भाई आपके मरीज़ को ये एंटीबायोटिक जो अस्पताल में प्रोवाइड हो रही है इसकी एफिकेसी नहीं है, नहीं अच्छी, इसको और एंटीबायोटिक चाहिए, अगर वो पर्ची पकड़ी जाती है तो उठा के पूरा का पूरा अस्पताल बोतल किया जाता है। तो सर, जो वहाँ का कंसल्टेंट है, जो उस अस्पताल में रेजिडेंट्स हैं, उनको पता है कि जी ABCD कौन सी एंटीबायोटिक चाहिए इस मरीज़ के लिए। आप लोगों ने उस पर कैप लगा दी है सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि अस्पतालों में फ्री अद्वियात दे रहे हैं, और वो अद्वियात कौन सी कंपनी से आ रही है। आपने उठा के जनाब रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिसिन सेंट्रलाइज कर दी है। अब ये हो रहा है कि जनाब सिर्फ बाबू जो सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं वही सिर्फ उस चीज़ पे करप्शन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ दे रहे हैं। मुख्तलिफ जो कट रेट कंपनीज़ हैं उनके साथ मुआहदे करके अरबों रुपए के फॉरेन टूर्स लेके वो कर रहे हैं। अब रहीमियर खान में किस दवाई की ज़रूरत है, नारोवाल में किस दवाई की ज़रूरत है, आपके पिंडी में किस दवाई की ज़रूरत है, वो तो वहाँ का मकामी जो वहाँ की मैनेजमेंट है, वहाँ के मकामी डॉक्टरों का बोर्ड है, वो बताएगा कि हमें इसके लिए पैनाडॉल की ज़रूरत है या ब्रूफिन की ज़रूरत है। तो मैं इस चीज़ का भी मुतालबा करूँगा कि सेंट्रलाइज इंडक्शन ऑफ मेडिसिन इसको आप वापस हॉस्पिटल्स को दें, उसकी ओवरसाइट अच्छी करें, उनको आप एक इस चीज़ पे भी करें कि जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो कि पूरी दुनिया में GSK, एबट, मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, सिर्फ उनकी दवाई प्रोक्यूर की जाए। और डॉक्टरों के ऊपर ये आप जुल्म ना करें, बल्कि डॉक्टरों पे क्या जुल्म कर रहे हैं। डॉक्टर तो मरीज़ को कह देता है कि जी हमें तो गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है, हम मेडिसिन आपके मरीज़ को ज़रूरत भी है तब भी नहीं लिख के दे सकते। तो सर, ये चंद गुजारिशात है मेरी। तो मुनसिफाना बजट की तकसीम जनूबी पंजाब खसूसन रहीमिया खान के लिए जो मैंने 2-3 गुजारिशात की हैं, जिसमें MRI मशीन, न्यूरो वार्ड, गैस्ट्रो वार्ड और बाकी उसका कैंसर के मामलात हैं उसके लिए, तो इन चीज़ों पे खसूसी बैठी हैं हमारी पार्लिमानी अपने सेक्रेटरी साहबा, तो इन चीज़ों को नोट करें। और दूसरी जो मैंने एंड में बात की है कि जो स्पेशल इनिशिएटिव फॉर द CM प्रोजेक्ट थे उनके लिए पिछले साल पैसे रखे, 1 रुपये स्पेंडिंग नहीं की गई, तो अब उनकी पैसे अगर रखें, अगर लोगों को आपने या तो फिर इसको ज़ीरो कर दें, ख़त्म कर दें कि ना नारे लगाएं, ना झूठे लोगों को तसलियाँ दें। अब लोग वहाँ से चल के आते हैं कि जी हमने जनाब जाना है अपना गुर्दा डायलिसिस कराना है, हमने बच्चे की कार्डिक सर्जरी करानी है, आगे आके पता लगता है उसके लिए 1 टके का बजट नहीं रखा गया, 1 रुपये की बजट नहीं रखेगा। और उनको डॉक्टर्स वहाँ पे जो क्यू में टाइम दे देते हैं कि जी चिल्ड्रन अस्पताल में आपका 3 साल बाद टाइम आएगा बच्चे का ऑपरेशन के लिए, आपका 2 साल बाद टाइम आएगा। तो ये ज़्यादती बंद करें और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। जो हकीकी अवाम के मसाइल हैं, आप उनसे टैक्स लेते हैं, उसके ऊपर तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया।